जम्मू व श्रीनगर में जल्द ही रोबोटिक सर्जरी शुरू होने जा रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल मौजूद हैं। आशुतोष सर, जम्मू में भी अब जल्द ही रोबोटिक सर्जरी जो है वो शुरू होने जा रही है। आपके दिमाग में कैसे ख्याल आया, क्योंकि अभी कहा जाए तो हर जगह रोबोटिक सर्जरी जो है वो प्रेफर की जा रही है। इस दी दो बातें कहूंगा कि अभी तो प्रपोजल म्यूट किया गया है और जितनी जल्दी शुरू होगी डिपेंड्स कि फंड्स कितनी जल्दी जनरेट होते हैं। बट प्रपोजल काफ़ी देर से चल रहा था कि एटलीस्ट 2 प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स ऑफ द स्टेट, वन जीएमसी जम्मू, वन जीएमसी श्रीनगर, शुड हैव दिस फैसिलिटी। तो जब से हमारे सेक्रेटरी साहब ने, डॉक्टर आबिद ने टेक ओवर किया है, तो इट इज़ बेसिकली रिजुविनेशन ऑफ हिज आइडिया। ही इज़ वेरी पर्टिकुलर कि बोथ द मेडिकल कॉलेज, एटलीस्ट प्रीमियर मेडिकल कॉलेज, शुड बी equipped विद दिस फैसिलिटी। क्योंकि आप देखेंगे फ्यूचर इज़ ओनली, जो पुरानी सर्जरी होती है, पेट खोलना पूरा, इतने टांके लगे, वैसा हुआ वैसा हुआ, वो अब ख़त्म है। अब आप या तो लेप्रोस्कोपी करते हैं या रोबोटिक। तो प्रपोजल तो काफ़ी देर से चल रहा था हमारा, और अभी भी हम बेसिकली अभी इनिशियल स्टेजेस में ही हैं। आपने जल्दी बोला तो जल्दी का मैं कुछ डिफाइन नहीं कर पाऊंगा कितनी जल्दी होगा। टोटली डिपेंड करेगा कि कितने फंड्स अवेलेबल होते हैं, क्योंकि एक अच्छा रोबोट की कॉस्ट 30 करोड़ के ऊपर है। अगर 2 रोबोट लेने हैं हमें तो 60-70 करोड़ का खर्चा सीधा है। मगर हमने अभी एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ माय सेक्रेटरी हेल्थ प्लेस आइडेंटिफाई की है, और प्लेस को जो हमने जो उस पर काम करना है, उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, उसका भी प्रपोजल गया है। और जो इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं रोबोट की, वो भी हमने अपने सप्लाई कॉर्पोरेशन को भेजी हैं, ताकि एटलीस्ट रेट कॉन्ट्रैक्ट, वो दे शुड एंटर इनटू रेट कॉन्ट्रैक्ट। जब रेट कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो फिर परचेज और रिप्लेस करना होता है डिपेंडिंग ऑन द फंड्स अवेलेबल। तो आई होप government will pay attention, and definitely our secretary is very very keen, and I'm sure he's so dynamic, he will arrange funds for that. अब दूसरा है कि टेक्निकल एडवांटेजेस क्या हैं इसकी। तो दिस इज़ वन ऑफ द लेटेस्ट एंड द बेस्ट मॉडलिटी। अगर अवेलेबल हुआ तो हर एक आदमी अपनी सर्जरी रोबोट से ही, रोबोट असिस्टेड कहूँगा, मैं लफ्ज़ यूज़ करूँगा, करवाना चाहेगा। क्योंकि 2 एडवांटेजेस है। एक तो मिनिमल इन्वेसिव है, आपको सिर्फ कोई टांके नहीं लगने, सिर्फ पोर्ट डालने हैं अलग अलग जगह से, और दूसरा पूरा जो व्यू मिलता है मैग्नीफाइड मिलता है। स्पेशली कैंसर सर्जरी जो है, स्पेशली नीचे वाला हिस्सा पेल्विस सर्जरी जो है, जिसमें सारे स्ट्रक्चर्स हमारी बॉडी के इकट्ठे कंबाइंड होते हैं। जैसे यूरिनरी ब्लैडर में कोई इशू है, प्रोस्टेट में कोई इशू है, तो रोबोटिक जो इंस्ट्रूमेंट्स है वहाँ पे पहुँच के उसको काफ़ी मैग्नीफाइड व्यू देते हैं सर्जन को, और इसमें गलती के या नुकसान होने के चांसेस कम होते हैं, कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस कम हो जाते हैं, और ब्लीडिंग मिनिमल होती है। सर, एक चीज़ पूछना चाहूँगा, अभी जिस प्रकार से सर्जरी हो रही है, दिन में कितनी सर्जरी होती है? क्या रोबोटिक जब आ जाएगा, आपके इक्विपमेंट जब पहुँच जाएँगे, उसके बाद सर्जरी की तादाद बढ़ जाएगी? और ख़ास तौर पर क्या इसका गरीब लोगों को फ़ायदा होगा? देखिए, हमारे हॉस्पिटल में रोज़ देखें तो 60-70-80 सर्जरीज होती हैं। आप कहेंगे सारी सर्जरी रोबोट पे करें, वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन वी हैव टू सेलेक्ट केसेस। देखिए, हमारे पास अगर रोबोट आ जाता है तो एक पूरा का पूरा हमारे पास एक, जिसको कहते हैं ना कि गुलदस्ता अवेलेबल है। किस मरीज़ को क्या बेस्ट फैसिलिटी देनी चाहिए, वो हमारे पास ओपन सर्जरी भी होती है, लेप्रोस्कोपिक होगी, मिनिमल इन्वेसिव होगी, और रोबोटिक भी होगी। अब कौन से पेशेंट को सिलेक्शन एक डॉक्टर्स का काम होता है, टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं हमारे जो, उनका काम है सिलेक्ट करना कि किस पेशेंट को किससे बेस्ट बेनिफिट मिलेगा। अगर फैसिलिटी हो ही ना तो आप हैंडीकैप्ड हैं। कल फैसिलिटी आती है तो मैं देखूंगा कि आपका मरीज़ है, इसको बेस्ट जो सर्जरी होगी रोबोट से ही होगी, या दूसरा मरीज़ है जिसकी ओपन सर्जरी करनी है, कोई इमरजेंसी में लैंड अप कर जाता है, तो ही विल बेनिफिट फ्रॉम ओपन। किसी की एक्सीडेंट हो गया, चोट लगी, हमें पूरा पेट अंदर से खोल के देखना होता है कि चोट कहाँ कहाँ लगी। तो ये सिलेक्शन जो ऑफ पेशेंट्स है, ये पूरा सर्जन्स का एक अपना रिव्यू होता है, उनका व्यू होता है, उसके हिसाब से वो डील करते हैं। बट एटलीस्ट फुल फैसिलिटीज़, हर टाइप की फैसिलिटीज़ अवेलेबल होना ज़रूरी है। बिल्कुल। कितना समय मान के चलें, जम्मू में जो मेडिकल कॉलेज है, उस पे रोबोटिक सर्जरी जो है उसकी फैसिलिटीज़ मिलना शुरू हो जाएँगी? मैं ये आंसर नहीं दे पाऊँगा। हमारा जैसे काम है बेसिकली स्पेसिफिकेशंस भेजना और उसको अप्रूव करवाना, फिर डेफिनिटली वी विल ऑल फाइट विद द गवर्नमेंट एक्चुअली। और आवर सेक्रेटरी इज़ वेरी वेरी कीन, आई एम सो डायनामिक, आई एम श्योर कि ही विल डेफिनिटली ब्रिंग मनी फॉर फंड्स फॉर द सेम। तो
ये थे हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष गुप्ता, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जल्द ही, अभी फिलहाल प्रपोजल भेजा गया है, लेकिन सेक्रेटरी जो है वो इस पर काम कर रहे हैं और जल्द ही जम्मू के लोगों को रोबोटिक सर्जरी करवाने का यहाँ मौका जरूर मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट तनवीर सिंह के साथ रविंद्र श्रीवास्तव, पंजाब केसरी, जम्मू।